प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। वचन में शैतान को इस संसार का हाकिम और सरदार कहा गया है, और यही नहीं परंतु उसको झूठों का पिता भी कहा गया है। यदि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हम उसके चरित्र की विशेषताओं को देखें तो उसकी विशेषताओं को वर्णन करते हुए बाइबल इस प्रकार कहती है, वो तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठों का पिता है। निश्चित रूप से हमें शैतान के चरित्र को जानते हुए और उसका सामना करने के लिए हमें अपने आप को इन अंतिम दिनों में तैयार करने की आवश्यकता है। शैतान बहुत ही जलजलाहट के साथ परमेश्वर के लोगों पर इन अंतिम दिनों में टूट पड़ा है, परंतु ऐसे समय में परमेश्वर के लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए ये हमको मालूम होना चाहिए। जब तक हम शैतान की रणनीतियों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उस पर विजय कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज संपूर्ण संसार की मानव जाति पर अधिकांशतः शैतान का अपना अधिकार है। उसने अधिकांश मनुष्यों को अपनी ग्रिप में जकड़ रखा है। ऐसे समय में परमेश्वर की आंखें अपनी संतानों पर लगी हुई है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की सहायता से इस युद्ध को जीतते हुए एक विजेता के समान इस संसार में परमेश्वर के संतान होने का जीवन जी सकें। जब तक हम परमेश्वर के उन सारे हथियारों को और उसके उन सुरक्षा कवचों को हम जान नहीं लेते तब तक हम शैतान का कभी सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शैतान बहुत ही चालाकी के साथ केवल परमेश्वर की संतानों पर टूट पड़ा है। आज अधिकांश लोगों को उसने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, परंतु आज वही मनुष्य जीवित और सच्चे परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर की सृष्टि और उसकी रचना को अपना ईश्वर करके पूज रहा है। परंतु ऐसे समय में मुझे और आपको कैसा जीवन जीने की आवश्यकता है यह हमको मालूम होना चाहिए। अंतिम दिनों के विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया है। अंतिम दिनों में निश्चित रूप से परमेश्वर के लोगों के जीवन के लिए एक बहुत कष्टदायक समय होगा। परमेश्वर के संतानों को बहुत भारी परीक्षा में से होकर गुजरना पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल इस चीज को बताती है। हमें बिल्कुल सावधान और सतर्क होकर परमेश्वर की निकटता में और उसकी अधीनता में समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर ने अधिकांश लोगों को अपनी ग्रिप में ले रखा है और सच्चे परमेश्वर से दूर कर रखा है, और ऐसे ही लोगों को उसने अपने हाथ की कठपुतली बनाकर परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। वो परमेश्वर की खूबसूरत रचना मनुष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। हमें उसकी चाल को समझने की आवश्यकता है, उसकी रणनीति को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमें कैसा जीवन जीना है यह हमें वचन के अनुसार हमें देखना होगा। जब तक कि हम वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे हम शैतान पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की दीनता और नम्रता में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में परमेश्वर क्षमाशीलता को देखना चाहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर सहनशीलता को देखना चाहता है। इन अंतिम दिनों में यही एकमात्र वो हथियार हैं जिनके द्वारा हम शैतान के ऊपर एक जबरदस्त विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसके मंसूबों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। परंतु हमें अपने जीवन को सतर्कता से देखकर और उनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस विषय में कहा था,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम इस संसार के नहीं हो, परंतु मैंने तुमको संसार में से चुन लिया है, इस कारण संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको और आपको संसार के लोगों में से चुनकर अलग किया है अपने लिए। यही कारण है कि संसार आज हमसे बैर रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरजवंता परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है, सहनशीलता को देखना चाहता है। हमारा हथियार सहनशीलता और धीरज है। इन अंतिम दिनों में जब विरोधी परमेश्वर के लोगों पर टूट पड़े हैं, वे परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, वे वहशी और दरिंदे बन चुके हैं। वो परमेश्वर के उन लोगों को जो बिल्कुल मासूम और किसी भी तरह से कोई भी अपराध उन्होंने नहीं करा, उस अपराध की सजा देने के लिए वो उतार हुए हैं। परमेश्वर के सेवकों को पकड़ा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, विश्वासियों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, स्त्रियों के साथ वहशी और दरिंदगी की जा रही है। ये इस संसार के लोग नहीं, परंतु शैतान संसार के लोगों को अपनी ग्रिप में, अपनी कठपुतली बनाकर उनको अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमें इस शैतान की रणनीति को जानने की आवश्यकता है। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमें समझना होगा, हमें क्रोधी के साथ क्रोधी बनने की आवश्यकता नहीं है। यह शैतान के ग्रिप में होकर हम मसीहों को सता रहे हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम भी क्रोध और बवाल के अंदर उनका सामना करने के लिए हथियार उठा लें। ये आत्मिक युद्ध है और हमें समझना होगा कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था, तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है। जब मेरा और आपका परमेश्वर इतना दीन और दयालु है, वो भले और बुरों में कोई भेद नहीं करता, तो मैं और आप कौन होते हैं कि हम किसी को दोषी ठहरा दें। संसार के लोग हमारे विरोध में नहीं है, परंतु शैतान ने उनको अपनी कठपुतली बनाकर अपनी उंगली पर वो नचा रहा है और हमारा विरोधी बनाकर हमको आत्मिक जीवन से गिराना चाहता है। यदि हम भी उनके समान बनकर उनका सामना करने के लिए हथियार उठा लेंगे, तो फिर हम कभी भी परमेश्वर के योग्य संतान नहीं बन पाएंगे। हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें समझना होगा, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर इन विरोधियों को लेके आया है, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति सतर्क हो जाएं। पहले भी पुराने नियम में भी यदि आप देखो, इस्राएली लोग जब परमेश्वर से विमुख होकर अपने ही लालसा और अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करते थे, मूर्ति पूजा और तमाम बातों के अंदर वे जीवन बिताते थे, ऐसे समय में परमेश्वर ने अम्मोनियों, मोआबियों और पलिश्तियों को खड़ा किया, और वो जब उनको सताते थे तब परमेश्वर उनके इस्राएली लोग जब परमेश्वर को पुकारते उनके सताव के कारण, तब परमेश्वर उनके सुनकर उनको मोआबी, पलिश्तियों और अम्मोनियों से बचाता था। आज परमेश्वर की निगाहें मेरे और आपके ऊपर है। जब यह सताव बढ़ रहा है, हमारी आंखें किधर लगी हुई है? हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, हमें परमेश्वर को पुकारना है। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सुनकर, जिस प्रकार उसने मोआबियों और पलिश्तियों को पूरी तरह से खत्म करा और हम इस्राएलियों को विजय प्रदान करी, वैसा ही मेरा और आपका परमेश्वर हमको विजय देने के लिए तैयार है। इसलिए उसने कहा है, जब तुम इन बातों को होता देखो तो अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा।
सिर ऊपर उठाने का मतलब है परमेश्वर को हमें पुकारने की आवश्यकता है। जब तक हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के छुटकारे को हम कभी देखने नहीं पाएंगे। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। अंतिम दिनों में तो यह सब कुछ होना है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजा और हाकिमों के पास ले जाएंगे। परंतु ये तुम्हारे लिए गवाही देने का समय होगा। तुम अपने अपने मन में ठान लो कि हम पहले से कुछ कहने की जरूरत ना करेंगे, परंतु मैं तुम्हें ऐसा बल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना ना कर सकेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंब और मित्र तुम्हें पकड़वाएंगे और यहां तक कि कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। यह जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर अपनी धीरजवंता को देखना चाहता है, अपनी सहनशीलता को देखना चाहता है, अपनी क्षमाशीलता को देखना चाहता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। हमें परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर मुझको तू अपना सा स्वभाव दे। प्रभु यीशु मसीह पर इतना टॉर्चर किया गया, उसको बेरहमी के साथ सताया गया, परंतु उसके विषय में लिखा है वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। और जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यह मेरे और आपके परमेश्वर का चरित्र। दुश्मनों के सामने वो दीन बना, वो सहनशील बन गया, वो धीरजवंता की मिसाल उसने कायम करी। आज यही चरित्र को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। लोग सता रहे तो क्या हुआ, परंतु हमें परमेश्वर के योग्य जीवन जीने की आवश्यकता है। यह सताव थोड़े दिन का है, यह मृत्यु बस एक बार होगी, परंतु दूसरी मृत्यु से हमको कुछ हानि नहीं होगी। हमें बिल्कुल परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को अपने अंदर ले लेना है। वचन के अंदर लिखा ना, पतरस कहता है वो दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था, अर्थात परमेश्वर के हाथ में सौंपता था। यदि मेरे और आपके प्रभु को इतना सताया तो मुझको और आपको क्यों नहीं सताएंगे? संसार के लोगों को शैतान ने अपनी ग्रिप में जकड़ी इसलिए रखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को सताया जो हमारा उद्धार करता है, और यही लोग आज मुझको और आपको सता रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम प्रभु यीशु ने मुझको और आपको इस संसार से चुनकर अपने लिए अलग किया है। इन लोगों से छूटना आसान बात है। आप प्रभु का इनकार करो, आप छूट जाओगे। आप उनके से समान शब्द बोलो, आप छूट जाओगे। परंतु फिर वो आग और गंधक की झील का इंतजार होगा जो आपको अनंत काल के लिए जलाकर राख भी नहीं करेगी। वो अनंत काल तक ज्वलनशीलता से आपके शरीर को जलाती रहेगी। एक बहुत ही क्रूर सजा उन लोगों के मिलेगी जो इस समय शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा और उसकी ग्रिप में जितने लोग हैं, जो उसके लोगों को सता रहे हैं। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, परंतु आत्मा को नहीं, परंतु उसी से डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यह जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है।
इसलिए प्रभु कहता है इन अंतिम दिनों में प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के हथियार बांध लो, ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उससे ले लो, क्योंकि यही मेरे और आपकी विजय है। परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आमेन, आमेन। May God bless you.